खबर छत्तीसगढ़। এখন স্বাগত ভাষণ রাখবেন সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার লড়াকু নেতা বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, তাকে স্বাগত বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। আজকে আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট হয়েছেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় নেতা, 140 কোটি ভারতবাসীর নয়নের মণি, ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী, শ্রদ্ধাস্পদ প্রণম্য মাননীয় শ্রীযুত নরেন্দ্র মোদীজি, তাকে আমি পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত বিধায়ক মণ্ডলীর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। तो इस वक्त बंगाल में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और यहां पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात पश्चिम बंगाल के लोगों को आज से मिल चुकी है। ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर पीएम नरेंद्र मोदी ने रवाना किया और साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन पश्चिम बंगाल की जनता, और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, जल्द ही तारीखों का ऐलान होने वाला है, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बड़ी सौगात लोगों को आज मिली है। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जिसको हरी झंडी पीएम नरेंद्र मोदी ने दिखाई, बंगाल को पीएम ने ये बड़ी सौगात दी है और खास सुविधाओं के साथ ये स्लीपर ट्रेन अब लोगों को मिलेगी। बड़ी बात आपको बता दें, असम और पश्चिम बंगाल इन दोनों से जो लोग यात्रा करते हैं दोनों ही राज्यों में, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, कम समय, और ऐसे में कई तरह की खास सुविधाएं उनको मिलने जा रही है। इस स्लीपर ट्रेन के जरिए उनका अनुभव होगा। तो असम से पश्चिम बंगाल के लोगों की कनेक्टिविटी को लेकर ही ये आज वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता को समर्पित किया है। और आपको बता दें, ये पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है जिसमें आरामदायक सुविधा आपको मिलेगी, जनता को मिलेगी। असम से पश्चिम बंगाल तक की यात्रा, पश्चिम बंगाल से असम तक की यात्रा इस पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से अब जनता कर सकती है। तो बंगाल को ये बड़ी सौगात। और देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी की इस जनसभा में दूर दूर से लोग भी पहुंचे हैं उनको सुनने के लिए। शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने जनता का आभार प्रकट किया, उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी। तो ये पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है जिसमें खाने की व्यवस्था और साथ ही साथ सोने की व्यवस्था, वाईफाई मतलब इंटरनेट तक की व्यवस्था है। आरामदायक सुविधा आपको इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में महसूस होगी और बहुत ही कम समय में, जो समय अभी तक आपका लगता था उससे भी बहुत कम समय में आप असम तक की यात्रा कर सकते हैं। और बहुत जल्द खबर यह भी है कि मुंबई और दूसरे राज्यों को भी ये स्लीपर ट्रेन की सौगात मिलेगी, यानी कि वहां पर भी चलेगी। तो असम से पश्चिम बंगाल अब ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलने वाली है, जनता को आज से समर्पित कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी सौगात दी है और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारतीय रेल अब आत्मनिर्भर हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत को जोड़ना हमारी प्राथमिकता है और उसी प्राथमिकता के साथ अब भारतीय रेल काम कर रहा है। तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत आज से हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से यात्रा आसान होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारत में रेलवे में क्रांति आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये संबोधन के जरिए भी कहा, उन्होंने कहा कि भारतीय रेल में ये हमारी प्राथमिकता है कि लोगों को सही सुविधा मिले। देश के रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहे हैं। उन्होंने तमाम रेलवे स्टेशन पर जो काम किए जा रहे हैं, देश में 150 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय रेल अब आत्मनिर्भर हो रहा है, भारत को जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। तो दूरियों को कम करना हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को अब भारत सरकार निभा रही है, क्योंकि आज से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत हो गई है।
स्लीपर ट्रेन से यात्रा अब आसान होने जा रहा है। असम से पश्चिम बंगाल तक की यात्रा आसान होगी और भारत में रेलवे में ये क्रांति आ रही है। अब देखिए लगभग रेलवे स्टेशन जो कि बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नई सुविधाएं वहां रेलवे स्टेशन पर लोगों को मुहैया कराई जा रही है। ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब पीएम नरेंद्र मोदी प्लेटफॉर्म पर पहुंचे थे। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इस पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को रवाना किया। तो पीएम ने कहा है अपने संबोधन में कि भारत को जोड़ना हमारी प्राथमिकता है और अब यात्रा आसान होगी। ये स्लीपर ट्रेन आने के बाद वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। स्टेशन पर मैं कुछ यात्रियों से बातचीत कर रहा था। हर कोई कह रहा था कि इस ट्रेन में बैठकर एक उन्हें अद्भुत आनंद हुआ। कभी हम तस्वीरों में, वीडियो में विदेशों की ट्रेनों को देखकर कहा करते थे कि काश ऐसी ट्रेनें भारत में होती। आज हम उसी सपने को हकीकत में बदलते हुए देख रहे हैं और मैं देख रहा हूं पिछले दिनों विदेशी लोग भारत की मेट्रो की, भारत की ट्रेनों के वीडियो बनाकर दुनिया को बताते हैं कि भारत में रेलवे में किस प्रकार। तो आप पीएम नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे जिन्होंने भारत में रेलवे के क्रांति का जिक्र किया, रेलवे की प्राथमिकता का जिक्र किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने बोला कि किस तरह से जितने भी रेलवे स्टेशन हैं वो आधुनिक हो रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल को आज ये बड़ी सौगात मिली है और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। को संरक्षित करते हुए उसे नए कलेवर के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसी के अनुरूप पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर काशी की योजनाएं तैयार हुई। 55,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं काशी के लिए स्वीकृत हुई, जिनमें से 36,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लोकार्पित हो चुकी हैं और शेष परियोजनाएं प्रगति पर तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। ये परियोजनाएं जो भी है समग्र विकास की वे परियोजनाएं हैं जो काशी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ ही शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यहाँ के एम्प्लॉयमेंट के लिए, यहाँ की कनेक्टिविटी के लिए, काशी में नए नए संस्थान खुल सके और काशी के परंपरागत उद्यमियों के द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट को जीआई टैग के माध्यम से वैश्विक पहचान प्राप्त हो। इन सब को लेकर के आज काशी में उस प्रकार की व्यवस्थाएं युद्ध स्तर पर पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर काशी को प्राप्त हुई हैं। काशी की गलियां, काशी के अंदर 2014 के पहले किस प्रकार की स्थितियां थीं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। काशी के अंदर एवरेज अगर 2014 के पहले आप देखें, या मैं कहता हूं कि काशी विश्वनाथ और पीक सीजन में यानी सावन के मास में, शिवरात्रि के आयोजन के अवसर पर और अन्य आयोजनों में यह संख्या 6 लाख से लेकर के 10 लाख तक पहुंचती है। अकेले गत वर्ष ही काशी में 11 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने काशी में बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन किया। काशी के समग्र विकास को उन्होंने देखा और काशी के अंदर चल रही इन विकास की योजनाओं में अपना योगदान भी किया। पिछले यानी काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद से लेकर के अब तक अकेले काशी ने
देश की जीडीपी में 1.3 लाख करोड़ रुपए का योगदान किया है। यहां रोजगार के नए अवसर सुलभ हुए हैं, क्या गाइड के रूप में, क्या पुरोहित्य कर्म के रूप में, क्या व्यापार के रूप में फूल पत्ती और प्रसाद बेचने के साथ ही रेस्टोरेंट, होटल, नाविकों के रोजगार, टैक्सी और अन्य सभी कार्यों के लिए भी ये समग्र विकास के वे सभी आयाम हैं। आज काशी की सभी सड़कें 4 लेन से जुड़ी हैं। काशी के अंदर अब यातायात घंटों जाम का नहीं, एक स्मूथ यातायात बना है। आज काशी के लिए ट्रेन की नई नई सुविधाएं देश के अलग अलग कोने के लिए वंदे भारत से लेकर के अमृत भारत की ट्रेनें और अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं बढ़ी हैं, वायु कनेक्टिविटी बढ़ी है और इनलैंड वाटरवे की सुविधा देश के अंदर पहला कोई बना है तो वाराणसी से हल्दिया के बीच में ही प्रारंभ हुआ। देश का पहले रोपवे ट्रैफिक की व्यवस्था वाराणसी के अंदर युद्ध स्तर पर उस पर कार्य भी चल रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम के साथ ही यहां के आध्यात्मिक विरासत से जुड़े हुए, यहां की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए सभी स्थलों के लिए उनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संरक्षण उनका करते हुए उन्हें नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य भी पिछले 11 वर्ष के अंदर काशी में हुआ। काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ मंदिर से, यहां के पवित्र मंदिरों से और मां गंगा से है। 2014 के पहले गंगा जल काशी के अंदर आचमन तो दूर, स्नान करने लायक नहीं था। आज काशी के अंदर गंगा जल कोई भी आता अभिभूत होता है। आज आचमन भी कर सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं। काशी की पहचान काशी के घाट है और हर व्यक्ति कह सकता है इन घाटों की दुर्गति 2014 के पहले कैसी थी। आज वे घाट हर एक भारतीय को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी पुरातनता के साथ साथ आधुनिक कलेवर के स्वच्छ और सुंदर दिखाई देते हैं और देश का सबसे बड़ा घाट नमो घाट आज काशी के अंदर, काशी के साथ साथ पूरे देश को जोड़ने का एक माध्यम बना है। काशी तमिल संगमम के आयोजन जिस भव्यता के साथ नमो घाट पे आयोजित होते हैं, अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, हजारों की संख्या में काशी वासी, पूर्वांचल वासी और देश के कोने कोने से आने वाला श्रद्धालु जब वहां जाता है तो देखते देख भी बनता है। याद करिए 2014 के पहले बाबा विश्वनाथ धाम में मुश्किल 50 श्रद्धालु एक साथ दर्शन नहीं कर सकता था। आज काशी विश्वनाथ धाम में 50,000 श्रद्धालु एक साथ आ सकता है, कहीं कोई भय नहीं। हर व्यक्ति श्रद्धा आराम से दर्शन करता है, बाबा का अभिषेक करता है, गंगा जल से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक कर सकता है। ये सुविधा आज काशी में हर श्रद्धालु के लिए बिना भेदभाव के उपलब्ध हुई है। यानी ये सभी कुछ पिछले 11 वर्ष के अंदर काशी के अंदर देखने को मिले हैं। शिक्षा के नए नए केंद्र काशी के अंदर खुले हैं। आज काशी में स्वास्थ्य के नए नए केंद्र खुले हैं। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक काशी में BHU के अंदर तैयार हुआ है। कैंसर के अत्याधुनिक
ट्रीटमेंट की सुविधा आज काशी में प्राप्त हो रही है। बीएचयू नई सुविधाएं मिली हैं, निफ्ट की नई सुविधा यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाता है। अन्य तमाम सुविधाएं स्वास्थ्य के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, इन सभी के साथ जिस तेजी के साथ आज काशी आगे बढ़ा है, ये सचमुच वह अपनत्व जो प्रधानमंत्री जी अक्सर अपने भाषण के हिस्सा बनाते हैं कि मेरी काशी, और मेरी काशी में आज उस प्रकार की सभी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो काशी की इस विरासत को सदैव बदनाम करते हैं, उसे अपमानित करते हैं। मुझे याद है जब काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा था, तब भी कुछ लोगों ने साजिशें रची थी और लगातार वे साजिश रचते रहे। 2019 में काम जब प्रारंभ हुआ तब से लेकर के और 2023 तक लगातार, 2021 तक लगातार उनके द्वारा साजिशें होती रही, लगातार साजिशें होती रही। यानी उन्होंने वह भी कृत्य किए थे कि किसी वर्कशॉप में जहां मूर्तियां बनती हैं, वहां टूटे हुए मूर्ति के अवशेषों को ला करके एक जगह इकट्ठा करके फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको वायरल करके बदनाम करने का काम हुआ था। याद करिए, काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद तो सीएम योगी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि काशी का समग्र विकास हो रहा है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।